हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। टुडे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट करेंट टॉपिक जो हमेशा फॉर एवर इम्पॉर्टेंट रहेगा। आज हम बताने जा रहे हैं भारत का वो स्थल, वो साइट जिसको यूनेस्को ने भारत के 44वें 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको मान्यता दे दी है। क्या नाम है उसका? ये 12 किले हैं। दीज आर 12 फोर्ट्स, जो 11 महाराष्ट्र में है और एक फोर्ट जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। अभी यूनेस्को की 47th एनुअल सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी फ्रांस में इसकी मीटिंग हुई और जिसमें इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। याद रखिएगा, भारत का 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको 2025 में रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को के द्वारा, और इसका नाम है, ये 12 किलों को कहा जाएगा मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, मराठा सैन्य परिदृश्य, एक ग्रुप ऑफ 12 फोर्ट्स। और मैंने बताया कि 11 फोर्ट्स इन महाराष्ट्र एंड 1 फोर्ट इज इन तमिलनाडु। इसके पहले 2024 में मोइदम्स ऑफ आसाम, आसाम के जो मोइदम्स हैं, जो अहोम डायनेस्टी के किंग्स थे, उनके सबके ब्यूरियल प्लेसेस हैं, जिनको भारत का पिरामिड कहा जाता है, उसको 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था 2024 में। रिमेंबर दिस। अब आते हैं कि क्या है ये मराठा साम्राज्य। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में मराठों की, जो हिंदू धर्म के धर्मोद्धारक कहलाते हैं और सशक्त शासक, बहुत बड़े राजनीतिक और महान योद्धा, भारत की शान छत्रपति शिवाजी महाराज। बताते एक व्यक्ति को अपना एक घर बनाने में जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन शिवाजी महाराज जी ने अपने जीवन काल में 362 फोर्ट्स को या तो बनवाया था या तो उनका जीर्णोद्धार करवाया था, जिनमें से 250 किले तो अकेले महाराष्ट्र में थे और 112 किले जो थे वो दक्षिण भारत में थे। और इन्हीं किलों की बदौलत ही वे, जो एक साधारण सैन्य सरदार के पुत्र थे, अपनी रणनीति और साहस के बल पर ही महाराष्ट्र और दक्षिण के 5 प्रभावी मुस्लिम शासकों सहित मुगल सत्ता से लोहा लेकर हिंदवी स्वराज की स्थापना करने में कामयाब रहे। 5 शासक जो थे दक्षिण के, उनसे और मुगल शासन से, जिसकी कोई टक्कर लेने वाला नहीं था, उनसे उन्होंने लोहा लेकर के हिंदवी स्वराज की स्थापना किया था। और ये स्वराज के गढ़ कहे जाते हैं ये जो 12 किले थे। तो कहानी हर एक किले की आपको बताएंगे कि इस कहानी में क्या बताया गया है। अब ये किले कहाँ थे, कैसे थे, तो आप इनको जानते रहिएगा कि ये किले उन्होंने इतने कम समय में कैसे बनाए होंगे। तो आप जानते रहिए कि बहुत सहयोग रहा होगा, जो उनके बचपन के साथी रहे होंगे, जो उनके जीवन भर के साथी थे। और ये किले जो थे, शिवाजी महाराज ने ये किले बनवाने के लिए विशेष तौर पर ऐसे स्थान चुने जहां से दुश्मनों पर नजर रखी जा सके और उन पर छापामार युद्ध में कुशलता से हमला बोला जा सके। यानी छापामार युद्ध प्रणाली के एक तरह से ये बहुत ही बड़े प्रणेता थे, बहुत ही ज्यादा छापामार गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, जिसमें दुश्मन के ऊपर अचानक से अटैक करके और अचानक से गायब हो जाया जाता है, उसी को छापामार युद्ध प्रणाली कहते हैं। इसके अलावा इनमें से कुछ किले तो प्रचलित व्यापारिक मार्ग, ट्रेड रूट्स जो थे, उन पर भी सिचुएटेड थे, और जो प्रचलित व्यापारिक मार्ग पर थे, जो व्यापारियों से कर वसूली एवं उनके संरक्षण में सहायक होते। अब इन किलों की कहानी अगर आप जानेंगे, ये तो मैंने बता दिया कि जहां से दुश्मन की नजर रख सके व्यापारिक मार्ग पर, और जहां से वह अच्छे से शासन कर सके। इन्हीं किलों की बदौलत बताते हैं कि ये किले जो हैं किसी भी साधारण भौगोलिक परिस्थिति में नहीं बने हैं। कुछ पहाड़ों की दुर्गम चोटियों पर हैं तो कुछ समुद्र के बीच। आज भी इन किलों पर पहुंचने में पसीने छूट जाते हैं।
पहाड़ पर बना कोई भी किला समुद्र तल से 1200 से 1300 मीटर से कम ऊंचाई पर नहीं है। इतनी ऊंचाई व समुद्र की गहराई के बीच बने किलों की दीवारें भी इतनी मोटी कि उन्हें तोप के गोलों से हिला पाना भी आसान नहीं था। ऐसे ये किले थे। तो आइए उन्हीं सब 12 किलों के नाम आपको बता दिए रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम उठाते हैं शिवनेरी फोर्ट। कौन सा किला? शिवनेरी फोर्ट, माने इसको हम कहेंगे, इसके बारे में जान लीजिए। शिवनेरी फोर्ट पहला पुणे जिले के जुन्नर तालुका में स्थित इसी किले में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। यानी ये शिवनेरी फोर्ट में ही शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। इस किले में शिवाई देवी का एक मंदिर है। इसका शिवाई देवी का, और ऐसा माना और कहा जाता है कि इन्हीं के नाम पर महाराज शिवाजी का नामकरण हुआ था। याद रखिएगा, शिवनेरी फोर्ट जहां उनका जन्म हुआ, जहां उनका नामकरण हुआ शिवाई देवी मंदिर पर, शिवाई देवी के नाम पर। ठीक है। दूसरा किला इसमें मैंने लिखा है रायगढ़ फोर्ट। रायगढ़ फोर्ट के बारे में जान लीजिए। तो रायगढ़ फोर्ट वो है, इसे रायरी किला भी कहते हैं। रायगढ़ फोर्ट को, रायगढ़ किला जो है, इसे रायरी किला भी कहते हैं। इसी किले में 6 जून 1674 को स्वयं शिवाजी महाराज का, फिर 16 जनवरी 1681 को उनके पुत्र संभाजी का, और 11 मार्च 1689 को उनके दूसरे पुत्र राजा राम का राज्याभिषेक हुआ था। रायगढ़ का किला ही शिवाजी के हिंदवी स्वराज की राजधानी थी। यही रायगढ़ किला ही उनकी एक तरह से हिंदवी स्वराज की राजधानी थी, जहां उनके स्वयं का राज्याभिषेक हुआ था, कोरोनेशन हुआ था, और उनके दोनों पुत्रों, पहले संभाजी का, बाद में राजा राम का, और उनके हिंदवी स्वराज की राजधानी था ये। यहाँ जन्म हुआ, यहाँ राजा बने, राजाभिषेक हुआ। फिर उसके बाद तीसरा किला आता है राजगढ़ फोर्ट। पहले रायगढ़ है, फिर राजगढ़ फोर्ट। राजगढ़ फोर्ट के बारे में जान लीजिए। पुणे के निकट पहले से बने इस किले पर शिवाजी महाराज ने 1647 में नियंत्रण किया और इसके जीर्णोद्धार का आदेश दिया। 1662 से 1674 तक शिवाजी महाराज का शासन यहीं से चलता रहा, 1662 से 1674 तक। ठीक है। उसके बाद है प्रतापगढ़ फोर्ट, नंबर 4 पर। प्रतापगढ़ फोर्ट के बारे में जान लीजिए। सतारा जिले में महाबालेश्वर के निकट स्थित इसी किले से उतरकर शिवाजी महाराज ने आदिल शाही सेना के सेनापति अफजल खान का अपने बघनक से पेट फाड़कर वध कर दिया था। यही प्रतापगढ़ फोर्ट में, जहां उन्होंने अफजल खान को फाड़कर 2 टुकड़े कर दिए थे, वो प्रतापगढ़ का ही फोर्ट है। याद रखिएगा इसको भी। और उसके बाद है सालहेर दुर्ग या सालहेर फोर्ट। नासिक के निकट स्थित सालहेर महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा किला है। सबसे ऊंचा किला यही सालहेर फोर्ट। इस किले पर 1671 में शिवाजी महाराज ने नियंत्रण किया। 1672 में इसी किले के लिए मुगल से उनका युद्ध हुआ, जिसमें शिवाजी महाराज की जीत हुई। ये कहानी है सालेर फोर्ट की। फिर है सुवर्ण दुर्ग फोर्ट। सुवर्ण दुर्ग फोर्ट की कहानी देख लीजिए। कोंकण में समुद्र के बीच शिवाजी महाराज ने इस किले का निर्माण जल मार्ग से व्यापारिक सैन्य गतिविधियों पर निगरानी के लिए करवाया था। व्यापारिक सैन्य गतिविधियों पर मराठा साम्राज्य के नौसेनापति कान्होजी आंग्रे का जन्म भी इसी किले पर हुआ था। कौन सा? सुवर्ण दुर्ग फोर्ट। और 7वां है विजय दुर्ग फोर्ट। तो विजय दुर्ग फोर्ट देख लीजिए। विजय दुर्ग फोर्ट है कोंकण में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समुद्री तट पर बने इस किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में सिलहर वंश के राजा भोज द्वितीय ने करवाया था। शिवाजी महाराज ने 1653 में यह दुर्ग आदिल शाही सल्तनत से छीनकर इसका नामकरण विजय दुर्ग कर लिया था। माने जब इन्होंने इसको छीन लिया था शिवाजी ने 1653 में आदिल शाही सल्तनत से, इसका नाम दिया था विजय दुर्ग। और उसके बाद 8वें नंबर पर है खंडेरी दुर्ग। तो खंडेरी दुर्ग के मुंबई के निकट समुद्र के बीच स्थित खंडेरी किला शिवाजी की नौसैनिक शक्ति का परिचय देता है। नौसैनिक का, मैंने नेवी के फादर भी माने जाते हैं शिवाजी। जानते रहे भारत में फादर ऑफ इंडियन नेवी वही माने जाते हैं।
जंजीरा में रहने वाले सिद्दियों पर नजर रखने के लिए 1660 से 1679 में शिवाजी महाराज ने इसका निर्माण करवाया था। सिद्दियों पर नजर रखने के लिए, जानते रहिएगा, जो जंजीरा में रहते थे, खंडेरी दुर्ग से ही सिद्दियों पर नजर रखते थे शिवाजी महाराज। उसके बाद है लोहागढ़ फोर्ट। मुंबई और पुणे के बीच लोनावाला में स्थित यह किला रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शिवाजी महाराज ने इस पर 1648 में नियंत्रण किया था। लोहागढ़ और सिंधु दुर्ग फोर्ट, गोवा के निकट महाराष्ट्र के समुद्री तट पर इस किले का निर्माण शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों, पुर्तगालियों और सिद्दियों पर नजर रखने के लिए करवाया था। किसका? सिंधु दुर्ग फोर्ट का निर्माण अंग्रेजों, पुर्तगालियों और सिद्दियों, माने तीन अपने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए इस सिंधु दुर्ग फोर्ट का निर्माण उन्होंने करवाया था, जो गोवा के निकट महाराष्ट्र के समुद्री तट पर है। 48 एकड़ में फैले सिंधु दुर्ग का किला में घुसने और निकलने के लिए कई गुप्त द्वार थे। गुप्त मतलब सीक्रेट डोर्स थे, दरवाजे थे, एग्जिट थे, जिनके बारे में किसी को पता था। 48 एकड़ में बना, बहुत सारे सीक्रेट इसमें से एग्जिट थे निकलने के, बहुत सारे। तो जानते हैं सिंधु दुर्ग फोर्ट। फिर 11वां है पन्हाला फोर्ट। पन्हाला फोर्ट वो है कोल्हापुर के निकट स्थित। इस किले का निर्माण 12वीं सदी में सिलहर वंश के राजा भोज ने करवाया था। इस किले को आदिल शाही सल्तनत से छीनने में शिवाजी महाराज को 14 साल लग गए थे। आदिल शाही सल्तनत से छीनने में 14 साल लग गए थे पन्हाला किला को छीनने में। उसके बाद है एक किला जो लास्ट में है 12वां, कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये 11 किले जो है शुरू से लेकर के कहाँ है? महाराष्ट्र में। और जो 12वां किला है जिंजी किला, जिंजी फोर्ट, तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित विशाल जिंजी किला शिवाजी ने 1677 में बीजापुर रियासत से इसको छीना था, 1677 में। उसके बाद इस पर करीब 22 वर्ष तक मराठों का कब्जा रहा है। इसको आप याद रखिएगा। तो यही है माय डियर, ये 12 किलों की अद्भुत कहानी जो मैंने आपको अपनी जुबानी बताई। एक बार फिर से, शिवनेरी फोर्ट, रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट, सलहेर फोर्ट और सुवर्ण दुर्ग फोर्ट, विजय दुर्ग फोर्ट, खंडेरी दुर्ग फोर्ट, लोहागढ़ फोर्ट, सिंधु दुर्ग फोर्ट, पन्हाला फोर्ट, जिंजी फोर्ट। अब ये किले जो थे ये लोकेशन के आधार पर भी बांटे गए थे। जैसे कुछ इसमें हिली कहलाते थे, कुछ हिली फॉरेस्ट थे। हिली जो थे सिचुएटेड ऑन ए हिल, जो पहाड़ पर स्थित थे। हिली फॉरेस्ट लोकेटेड इन ए डेंसली फॉरेस्टेड हिली एरिया में। अ हिल प्लेटो फोर्ट लोकेटेड ऑन हिल प्लेटो कोस्टल अलोंग द शोर लाइन्स एंड आइलैंड फोर्ट्स सराउंडेड बाई सी। तो कौन कौन से वो किले थे तो देख लीजिए। फोर्ट सिचुएटेड इन हिली एरियाज, हिली एरियाज में स्थित वो 4 किले कौन से थे? लोहागढ़, सलहेर, रायगढ़, शिवनेरी, राजगढ़ और जिंजी। ये जो किले थे फोर्ट, ये हिली एरियाज में स्थित ये किले थे। ये 4 नहीं है, ये हैं लोहागढ़, सलहेर, रायगढ़, शिवनेरी, राजगढ़ और जिंजी, यानी 6 किले जो थे ये हिली एरियाज में थे। हिली फॉरेस्ट एरिया में एक था प्रतापगढ़, जिसमें अफजल खान को उन्होंने फाड़ के रख दिया था। और हिल प्लेटो फोर्ट पर एक था पन्हाला, कोस्टल फोर्ट था विजय दुर्ग और आइलैंड फोर्ट था खंडेरी, सिंधु दुर्ग एंड सुवर्ण दुर्ग। ये आइलैंड का मतलब ये जो 3 किले थे ये समुद्र के अंदर थे। समुद्र के किनारे कौन सा था? विजय दुर्ग। और समुद्र के बीच में कौन से बने थे? तो 3 किले, खंडेरी, सिंधु दुर्ग एंड सुवर्ण दुर्ग। तो आप इसको जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि भारत में हमारे कुल अभी तक 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गए हैं। 1983 में पहली बार अजंता एलोरा केव जो महाराष्ट्र में ही है, और द ताजमहल एंड द आगरा फोर्ट, ये उत्तर प्रदेश में 1983 में 4 साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट को 3 कैटेगरी में, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड में दिया जाता है। इटली और चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट
वाले देश हैं। दोनों के पास 60 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। इंडिया इज 6th इन द वर्ल्ड एंड 2nd इन एशिया विद 44 साइट्स। भारत विश्व में 6ठे स्थान पर और एशिया में चीन के बाद दूसरे स्थान पर 44 साइट्स के साथ है, 44 है। ठीक है, तो आप जानते रहिए, हो सकता है कि जल्द हम भी आ जाएं विश्व के टॉप कंट्रीज में। अब उसके बाद आपको बताते हैं वो जो हमारे साइट्स लिए गए हैं, आपको उनके नाम बता देते हैं। तो देखिए, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट, ताजमहल, ये 1983 में आए थे। और शुरू के अजंता और एलोरा तो महाराष्ट्र में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं दोनों, आगरा फोर्ट, ताजमहल। और ये चारों ही जो थे ये सब कल्चरल कैटेगरी में हैं। उसके बाद था सन टेम्पल, पांचवा जो बना था सन टेम्पल 1984 में उड़ीसा में कल्चरल साइट में। महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स 1984 में तमिलनाडु कल्चरल कैटेगरी में। फिर 7वां काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 आसाम नेचुरल में है। केवलादेव नेशनल पार्क 1985 राजस्थान नेचुरल में है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 में आसाम में नेचुरल है। और फिर 10वां था चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा 1986 में गोवा कल्चरल साइट में है। मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो 1986 में मध्य प्रदेश कल्चरल में है। फिर मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी 1986 में ही इसको लिया गया था, कर्नाटक में है, कल्चरल में है। 1986 में फतेहपुर सीकरी को लिया गया, उत्तर प्रदेश कल्चरल में है। तो 1987 महाराष्ट्र में आया था कौन सा, एलिफेंट केव्स, ये भी याद रखना, 1970 महाराष्ट्र कल्चरल में है। और 15वें में आया था 1937 तमिलनाडु में कल्चरल में। कई साइट्स हैं जैसे ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल साइट, इसमें कई चीज़ें इंक्लूड हैं जैसे बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, बृहदेश्वर टेम्पल एट गंगई कोंड, चोला विसारम और अरवितेश्वर टेम्पल है एट दारासुरम। ये सब तमिल ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स जो तमिलनाडु में है, ये सबको कल्चरल साइट में लिए गए 1987 में 15वें साइट्स के रूप में। 16वां साइट है पट्टादकल मॉन्यूमेंट्स 1987 कर्नाटक कल्चरल में है। 17वां दूसरा सुंदरबंस नेशनल पार्क 1987 वेस्ट बंगाल में नेचुरल में ही है। और नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 1988 में उत्तराखंड में नेचुरल में ही है। 1989 में 19वां साइट जो मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धा सांची मध्य प्रदेश को कल्चरल में ही है। फिर 20वां साइट्स जो थी वो थी हुमायूंस टॉम्ब 1993 में दिल्ली कल्चरल में है। और 21वां साइट कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स 1993 में दिल्ली में कल्चरल में है ये। और फिर मॉन्यूमेंट माउंटेन रेलवेज ऑफ दार्जिलिंग, कालका, शिमला एंड नीलगिरी 1999 में वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये कल्चरल में आया था 1999 याद रखना। ये 3 ट्रेन को लिया गया था, माउंटेन रेलवेज दार्जिलिंग, कालका, शिमला एंड नीलगिरी। 23वां साइट महाबोधि टेम्पल 2002 में बोध गया बिहार कल्चरल में आया है। 24वां था भीमबेटका रॉक शेल्टर 2003 में मध्य प्रदेश कल्चरल में है। 25वां था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में महाराष्ट्र कल्चरल में है। और 26वां है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क 2004 गुजरात में कल्चरल में है। 27वां रेड फोर्ट 2007 में दिल्ली कल्चरल में है। 28वां जंतर मंतर 2010 दिल्ली कल्चरल में है। 29वां वेस्टर्न घाट्स 2012 में कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र नेचुरल में है। ये वेस्टर्न घाट्स भी अपने यहाँ जानते रहिए। फिर 30वें स्थान पे आया था हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान 2013 में राजस्थान कल्चरल में। इनके नाम है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, झालावाड़, जयपुर एंड जैसलमेर। इन किलों को लिया गया था हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। फिर उसके बाद है 31वां रानी की वाव 2014 पाटन गुजरात कल्चरल में है। 32वां ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014 हिमाचल प्रदेश नेचुरल में है। 33वां नालंदा 2016 बिहार में कल्चरल में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क 2016 में ये बना था। 34वां सिक्किम, यही मिक्स्ड कैटेगरी में एक ही मात्र है, कंचनजंगा नेशनल पार्क जानते रहिए। 35वां है आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बोसियर कैपिटल कॉम्प्लेक्स 2016 चंडीगढ़ कल्चरल में है। 35वां था। 36वां है द हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद 2017 में गुजरात कल्चरल में है। 37वां है विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इन चैम्बर्स ऑफ मुंबई 2018 महाराष्ट्र में कल्चरल में है।
और इच्छावा द पिंक सिटी 2019 जयपुर राजस्थान कल्चरल में है। 39वां था 39th काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल 2021 में तेलंगाना कल्चरल में है। 40वां जानते रहिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 40वां जो साइट थे अपनी धौलावीरा 2021 में गुजरात में कल्चरल में है। 41वां शांति निकेतन 2023 में वेस्ट बंगाल कल्चरल में है। 42वां होयसल टेम्पल्स ऑफ बेलूर हेलीविड एंड सोमनाथपुरा 2023 में ही कर्नाटका कल्चरल में चुना गया था। 2023 में 2 चुने गए थे, 41वां शांति निकेतन था, 42वां होयसल टेम्पल्स ऑफ बेलूर हेलीविड एंड सोमनाथपुरा कर्नाटक से। इसको आप ये रिमेंबर रखिएगा। 2024 में मैंने बताया 43वां जो चुना गया था 43rd क्या था, मोइदम्स द माउंट ब्यूरियल सिस्टम ऑफ होम डायनेस्टी 2024 में आसाम कल्चरल में है। और 44वां 44th जो अभी चुना गया मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया 2025 में महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में है। ये महाराष्ट्र में 11 किले हैं और तमिलनाडु में 1 है कल्चरल साइट में, यही चुना गया है। अब थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें। तो मैंने आपको 44 की 44 साइट से बता दिया। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को एज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के रूप में हुई थी। और यूनेस्को का जो फोकस एरियाज होता है, प्रमोट एजुकेशन, नेचुरल साइंसेज, ओशियन साइंसेज, सोशल एंड ह्यूमन साइंसेज, कल्चरल एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड, इन सबको प्रमोट करना। मेंबर्स इसके 194 हैं। 12 एसोसिएट मेंबर्स हैं एज पर द यूनेस्को साइट। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल ऑड्रे आजुले करके हैं, फ्रांस के ही हैं। तो आप इसको अच्छे से जानते रहिएगा, मैंने इसको बता दिया है। अभी इसकी 47वीं मीटिंग में ये 44वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत का चुना गया है। तो आज हमने उन भारत के 44वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में और 44 के 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस ईयर में किस कैटेगरी में हैं उन सब के नाम बताए और यूनेस्को के बारे में बताए। सारी जानकारी इसमें मैंने ठूस करके भर दी है। तो आप इसको लाइक एंड शेयर करिएगा आर के सिंपल क्लासेस को। यहीं पर इस क्लास को हम एंड करते हैं और वही शिवाजी के जय के साथ, ठीक है। तो बहुत गौरव की बात है भारत के लिए कि इनको चुना गया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।